तो गाइस जैसे कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो शियोंग है वो इस कंपटीशन को जीतकर अपने फादर को इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाहता है और वो लगभग कंपटीशन में सबसे आगे हो गया होता है कि तभी यहाँ पर जो अनाउंसर है वो बोलता है ज़रा रुको, अभी हमारे पास एक लास्ट कंटेस्टेंट भी बाकी है। अगर मैं इस पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करूँ तो ये रिसेंटली कोरिया का हॉस्टेस टॉपिक बना हुआ है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कंटेस्टेंट नंबर 10 को। ये सुनते से चौंक फटाक से पीछे मुड़ के देखता है तो ये यू डमकुन होता है, जिसने इस कॉम्पिटिशन के लिए अपने सन वुल्फ को समन कर लिया होता है। उसके सन वुल्फ को देखकर यहाँ पर सभी जजेस एकदम हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक जज कह रहा होता है, मैं 10 सालों से जज का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस तरह के ब्रीड को देख रहा हूँ। दूसरा भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है ये तो एक हाउंड की तरह लग रहा है और इसकी 5 ब्रीथ है यार, ये तो एक बिल्कुल न्यू ब्रीड लग रही है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। अनाउंसर कहता है ऐसा लगता है कि यू ने सारे कॉम्पिटिशन का रुख अब अपनी तरफ मोड़ दिया है। दिखाया जाता है ये सुनते से जो च्योंग है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी यू डमकुन आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रखता है और कह रहा होता है क्या हुआ, तुम तो पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ना। और जो सन वुल्फ रहता है वो उसके डॉगी को घेर लेता है और यू कह रहा होता है क्या हुआ, तुम तो पहले बहुत ज्यादा ऑलमाइटी ऐड कर रहे थे लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो। तुमको क्या लगता है कि तुम अपने इस लिटिल क्यूटी डॉगी के साथ जीत सकते हो ये कॉम्पिटिशन। शियोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं के वहीं यू डमकुन का कॉलर पकड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अगर तुम हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो यू बास्टर्ड। कि तभी उसका डैडी भी आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ये कॉम्पिटिशन है और तुम यहाँ पर ये कैसे हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हें जरा सा भी सेंस है। अपने फादर को देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और कह रहा होता है फादर, वो असल में उसका फादर चिल्लाते हुए कहता है इससे पहले कि मैं तुमको फिर किसी एक और फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में भेज दूँ, चुप हो जाओ, दिस इज इनफ। और साथ ही वो यू डमकुन से कहता है इस लड़के की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। यू कह रहा होता है नहीं कोई बात नहीं, डेट्स फाइन। और साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने कभी भी गैस नहीं करा था कि मैं इनसे यहाँ पर मिलूंगा। शियोंगन ए द हेड ऑफ कोरियाज ग्रेटेस्ट गिल्ड इरीस। शियोंगा डैड कहता है जब आप लोग लास्ट टाइम मिले थे उसके मुकाबले अब तुम और भी ज़्यादा डिग्निफाइड हो गए हो, अपन को मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया डमकुन। यू भी कह रहा होता है हाँ सर आप सही बोल रहे हो। और शियोंगा डैड कह रहा होता है और तुम इसके बारे में चिंता मत करो, ऐसा प्रेटेंड करो जैसे कि ये यहाँ पर है ही नहीं। और ये सब सुनकर जो शियोंग है उसे बेहद गुस्सा आ रहा होता है और फिर दिखाया जाता है वो स्टेज के पीछे जाकर थोड़ा फोड़ी करना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है चिल्लाते हुए, और वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, मेरे फादर हमेशा मेरे को किसी न किसी के साथ कंपेयर करते रहते हैं, जब से वो बास्टर्ड आया है तब से कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पर एक बैठा हुआ बंदा हंसते हुए कहता है आखिर तुम किसको लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। शियोंग पूछता है आखिर तुम इतना लेट क्यों आए। वो कह रहा होता है मैं गेमिंग करने में थोड़ा बिजी हो गया था, क्या हुआ इवेंट एंड हो गया क्या। ये सुन जैसे शियोंग मनी मन कह रहा होता है डेड बास्टर्ड, ये मेरे फादर के ट्रेडर्स में से एक है, तो इसको क्या लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकता है, ये बास्टर्ड और वो बास्टर्ड दोनों बिल्कुल सेम ही है। और फिर साथ ही वो कहता है जरा रुको। और फिर साथ ही वो मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है हाँ एक बास्टर्ड को दूसरे बास्टर्ड को फाड़ देना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें यू का सीन दिखाया जाता है जो कि सोहेल से कह रहा होता है यू क्या तुम जानते हो जब तुम पार्ट टाइम जॉब के लिए गए थे इस दौरान यहाँ पर क्या हुआ। वो उसे सारी बात बताता है और कह रहा होता है तुमको उस वक्त चोन का चेहरा देखना चाहिए था, उसके एक्सप्रेशन एकदम कमाल के थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपना सब कुछ हार चुका है। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। कि तभी यहाँ पर सू यूल को कुछ महसूस हो जाता है, वो कहती है वो आ गया। यू डमकुन बोलता है कौन। तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है, इंस्टीट्यूशन एक्टिवेट मर्डरर्स इंटेंट को डिटेक्ट किया गया है। और फिर हम देख पाते हैं उनके पीछे वही सफ़ेद बालों वाला बंदा आके खड़ा हो जाता है और आवाज़ देके पूछ रहा होता है तुम ही यू डमकुन हो ना, तुम मेरे ब्रदर के बेड साइड पर हो लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा हेड मत करना। और साथ ही वो अपनी तलवार से एक खतरनाक स्लैश मार देता है वहाँ पर और बोल रहा होता है इसमें हमारे बीच का पर्सनल कुछ भी नहीं है और ये बंदा है इरीज का बेस्ट हंटर व्हाइट क्लाउड। और फिर हमें शोंगा सीन दिखाया जाता है जो कि व्हाइट क्लाउड के बारे में बता रहा होता है। व्हाइट क्लाउड इराइस का सबसे ज़्यादा मोस्ट एलाइड मेंबर्स में से एक है और उसको फादर से बहुत ज़्यादा तारीफें भी मिलती है। और उसका जन्म जोर्डमैनशिप के डबल एस रैंक के टैलेंट के साथ हुआ था। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है जिसने 10 साल की उम्र में ही जोर्ड को ऑलरेडी अच्छे से मास्टर कर लिया था। अपनी एरोगेंट और वायलेंट पर्सनैलिटी के चलते वो तो अपने पार्टनर्स तक को भी मौत के करीब ले जा चुका है और उसको एक निकनेम भी रिसीव हुआ है व्हाइट घोस्ट। और इस बार तुम सचमुच एक ट्रीट के लिए तैयार हो यू डमकुन। और फिर इसके बाद हमें डमकुन का सीन दिखाया जाता है। यू रहता है ना, उसने उसकी तलवार के स्लैश को अपनी तलवार से रोक लिया होता है। ये देखकर व्हाइट क्लाउड भी थोड़ा हैरान हो जाता है। यू फटाक से उसको पीछे की तरफ धकेल देता है और बोलता है कबूश के तौर पर ये काफी डिसअपॉइंटिंग था। और फिर यू फटाक से उसके करीब पहुंच जाता है और कह रहा होता है चियोंग ने तुमको भेजा है ना, तो फिर मुझे आइडिया है कि तुम कौन से लेवल पर हो सकते हो। और वो एक जबरदस्त स्लैश मारता है लेकिन जो व्हाइट क्लाउड रहता है वो थोड़ा पीछे हट के उसके स्लैश से बच गया होता है। हालांकि उसके गाल पर एक हल्का सा कट लग जाता है और खून पोंछते हुए कहता है पहले तो मैं इसे इजिली एंड करने वाला था
लेकिन तुम ही हो जो मुझे ये करने पर फोर्स कर रहा है। और फिर वो फटाक से अपने मायन में से तलवार निकाल कर एक जोर का स्लैश मार देता है। यू बाल बाल बचता है लेकिन उसको थोड़े बाल कट जाते हैं और यू कुछ कर पाता उससे पहले ही व्हाइट क्लाउड फटाक से यू के ऊपर पहुंच जाता है और एक जोर का स्लैश मारता है। नीचे की जमीन भी शटर हो जाती है और यू दूर उड़ के फेंका जाता है। उसके गाल पर भी हल्का सा कट लग जाता है और वो कह रहा होता है इसका मोमेंटम सडनली कि तभी वो यू के करीब आ जाता है और कह रहा होता है राइट आर्म या लेफ्ट आर्म, पहले मुझे कौन सा काटना चाहिए। यू मनी मन कहता है डैम इट, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी इजी अपोनेंट नहीं होने वाला है और मुझे अपनी पृष्ठ बनाने के फर्स्ट कंडीशन को भी तो अचीव करना है। और फिर साथ ही वो थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर सोयल ने उसको फर्स्ट कंडीशन बताई होती है। पहली कंडीशन है कि उसे एबे करना है, यानी कि उसे भयभीत करना है, डराना है। और इस चीज़ के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इजीएस्ट वे यही है कि तुम उसको अपनी पावर दिखाओ और उसे ये रियलाइज करवाओ कि तुम दोनों की पावर के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंट है, उसे ओवर पावर कर दो। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो व्हाइट क्लाउड यू डमकुन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और चलाते हुए कहता है यू बास्टर्ड, और वो यू को तलवार मारते हुए पार हो जाता है। उसने यू के सोल्जर के ऊपर कट लगा दिया होता है और यू के हाथ से बहुत सारा खून बहना शुरू हो जाता है। वो सोच रहा होता है डैम इट, अब समझ में आ रहा है ये तलवार के साथ मुझसे भी ज़्यादा बेटर है, भले मैं जोड़ गोड़ हूँ लेकिन अब आखिर में इसको डराऊं कैसे। और फिर तभी व्हाइट क्लाउड वहीं के वहीं यूटर्न लेकर डबल से यू डमकुन के ऊपर अटैक करता है। यू डमकुन अपनी तलवार से उसका अटैक को हल्का सा रोकता है लेकिन वो पीछे की तरफ फेंका चला जाता है और जो व्हाइट क्लाउड है वो भी तेजी से उसके करीब आ रहा होता है और यू सोच रहा होता है सिर्फ एक तलवार के साथ इसका मुकाबला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जरा रुको, आखिर में तलवार के साथ क्यों फाइट कर रहा हूँ। और फिर व्हाइट क्लाउड देखकर हैरान हो जाता है। यू ने अपनी उस तलवार को ग्लव में बदल लिया होता है और उसको रोक लिया होता है उसके तलवार के स्लैश को। यू ने एक हाथ से उसके तलवार को पकड़ लिया होता है और वो दूसरे हाथ से उसके चेहरे पे एक जोर का पंच मारता है और उसके ड्रॉप हैमर वाली पंच की स्किल एक्टिवेट हो जाती है तो एक जोर का धमाका होता है, पूरी बिल्डिंग भी कांप जाती है और उसके पीछे की जमीन भी शटर हो जाती है। लेकिन जो व्हाइट क्लाउड था वो पंच खाने के बाद भी नीचे नहीं गिरा होता, खड़ा होता है अपनी तलवार को पकड़कर। यू देखकर ये हैरान हो जाता है और कह रहा होता है तुम अभी भी खड़े हो। वो चलाते हुए कहता है शट अप, तुम बस एक डरपोक जोर्ड मैन हो जो कि हारने लगा तो वो पंच का यूज कर रहा है। यू डमकुन कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी लेवल है जिसे तुम बस जोर्ड के साथ अचीव नहीं कर सकते और साथ ही तुम तो अभी भी बच्चे हो जिसे कुछ भी नहीं पता। ये सुनते से वो चलाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है शट अप, तुमने बस मेरे को ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। यू कहता है क्या वाकई में, तो फिर चलो अब लोग इसे कंटिन्यू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम मेरे हाथों से ऑफ गार्ड नहीं पकड़े जाओगे। वो घबरा जाते हैं और कह रहा होता है जरा रुको तो, लेकिन यू उसके नहीं सुनता और मार मार के उसका भरता बना देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ें ही आ रही होती हैं और फिर इसके बाद सीधे अपन को रात का सीन दिखाया जाता है। यू अपने घर पर होता है और पेड़ हिलाते हुए कह रहा होता है मैंने उसके पास एक नोट छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि अगर वो नाराज है तो मुझसे मिलने आए, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं। क्या ये वजह हो सकती है कि मैंने उसको बहुत बुरी तरह से पीट दिया था, तो हो सकता है कि वो डर गया हो और अब आना नहीं चाहता। सोहेल बोलती है अगर कोई दूसरा होता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन ये व्हाइट क्लाउड है और मुझे लगता है कि वो पक्का आएगा यहाँ पर। यू कहता है मुझे आखिर ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि ये एक पार्ट टाइम जॉब करने से भी ज़्यादा थका देने वाला काम है। मुझे 3 कंडीशन को फुलफिल करना है जो कि तुमने कही थी। और फिर साथ ही वो याद करने लगता है अगर तुमको किसी को अपने प्रेस्ट के तौर पर रिक्रूट करना है तो तुमको इन 3 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहले कि तुम्हें उसे डराना होगा और अपनी रिस्पेक्ट करवानी होगी, और दूसरी कंडीशन है कि तुमको ये मेक श्योर करना है कि वो इस बात से अवेयर हो कि वो तुम्हारे पुजारी हैं, और लास्ट कंडीशन है कि उन्हें सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा और तुम्हारा पुजारी बनने की कसम खानी होगी। यू फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रहा होता है आखिर ये सारे स्टेप्स इतने ज़्यादा पिकी क्यों हैं। यू कहती है इसलिए तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये आम बात है कि वो इसे अनलॉक करने के बाद भी गॉड्स कॉलिंग का यूज़ नहीं कर पाते। यू कहता है लेकिन तुम इसका यूज़ क्यों नहीं कर रही हो, तुम तो ऑलरेडी एक मेटियर गॉड बन चुकी हो ना, तो तुमको तो बहुत पहले ही इसे अनलॉक कर देना चाहिए था, है ना। मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर स्किल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सोहेल बोलती है मैं नहीं कर सकती बिकॉज मेरे कुछ स्पेशल सर्क्यूमटेंसेस हैं। यू बोलते हैं आखिर क्यों, कैसे सर्क्यूमटेंसेस। सोहेल एकदम चुप हो जाती है। यू सोच रहा होता है आखिर कैसे फीलिंग है, क्या ये कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। तभी सोहेल बोलती है मुझे तुमको ये बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हूँ। ये सुनते से यू उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और दरवाजे के बाहर व्हाइट क्लाउड आ गया होता है, लेकिन उसमें दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही होती। और यहाँ पर जो यू है उसे सेंस हो जाता है कि व्हाइट क्लाउड आ चुका है। वो कह रहा होता है तो तुम यहाँ पर आ गए, आगे तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो इस तरह से। ये सुनते से वो थोड़ा घबरा जाता है और साथ एम्बेरेस भी हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है शट अप, मैं यहाँ पर बस तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ और मैं अपने तरीके से चलूँगा। और वो दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है और आवाज़ देते हुए कह रहा होता है आगे तुम हो क्या, एक मार्शल आर्टिस्ट या फिर एक जॉर्ड मैन। यू उससे बोलता है तुमने मुझे देखा था ना, मैं एक जॉर्ड मैन भी हूँ और एक मार्शल आर्टिस्ट भी। ये सुनते से वो चिल्लाना शुरू कर देता है और दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ जाता है। कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है, ऐसा कोई भी जीनियस नहीं है जो कि दोनों कैटेगरी में
में इतना ज़्यादा अच्छा हो, जल्दी से मेरे को बताओ स्वॉर्डमैनशिप या मार्शल आर्ट दोनों में से कौन है वो, विच इज़ वन। यू आगे से हंसते हुए उसे बोलता है, वेल अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो तो आप लोग एक और राउंड करके देख सकते हैं। ये सुनते से वो घबरा जाता है, कह रहा होता है ऐसा रुको रुको, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपने हारने के रीज़न को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू कहता है क्या तुम वाकई में नहीं जानते कि तुम क्यों हारे, और वो साथ ही खड़ा होकर बोलने लगता है वो रीज़न जिसकी वजह से तुम हारे मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है आखिर क्यों। ये उसके करीब आते हुए कहता है क्योंकि तुमने ये बात काफ़ी ज़्यादा रूड तरीके से कही थी, तो आखिर तुमसे कौन ही बात करना चाहेगा। और फिर साथ ही वो मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुमको रीज़न बताऊं तो तुमको कहना होगा ऑल्डर ब्रदर यू डम्पकुन प्लीज़ मुझे अपने एक स्टूडेंट के तौर पर रख लो। ये सुनते से वाइट क्लाउड गुस्सा हो जाता है और साथ ही थोड़ा घबरा भी रहा होता है। वाइट क्लाउड कहता है मैं, और फिर साथ ही वो गुस्सा करते हुए मुड़े आता है और कह रहा होता है ये बोलने से अच्छा है कि मैं खुद की जवान काट के मर जाऊँ, भूल जाऊँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो सोच रहा होता है इसको क्या लगता है कि मैं इसको अपना ऑर्डर ब्रदर कहूँगा। और साथ ही वो चियोंग को याद करते हुए कह रहा होता है उस बादशाह को मेरे से अपना नाम बुलवाने में ही 10 साल लग गए थे और मैं इस बादशाह के साथ तो पहले कभी मिला भी नहीं हूँ, तो इसको क्या लगता है कि मैं इसे ऐसे अपना ऑर्डर ब्रदर कहने लगूंगा, मेरे साथ मैस मत करो। और वो गुस्सा होते हुए जा रहा होता है कि तभी पीछे से यू बोलता है क्या तुम जा रहे हो, कितने दुर्भाग्य की बात है, मैं तो सोचा था कि मैं तुमको मार्शल आर्ट्स के कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा जिसको सीखने के बाद तुम एकदम परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात। और साथ ही यू सोच रहा होता है उसने अपने प्राइड की वजह से अपनी हार तो मान ली है, लेकिन वाइट क्लाउड को भी ये बात रियलाइज हो गई होगी स्वॉर्डमैनशिप के साथ मार्शल आर्ट को कंबाइन करना एक इफेक्टिव रिजल्ट दे सकता है कॉम्बैट में, और अगर उसे स्ट्रॉन्गर बनना है तो उसको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है। और फिर साथ ही यू सीटी बजाते हुए कहता है चलो भूल जाओ इस बारे में, ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि ये कन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं थी। यू की बात सुनने के बाद यहाँ पर वाइट क्लाउड रुक जाता है और वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, थोड़ा सोचता है और फिर वो बोल ही देता है ओल्डर ब्रदर। यू पीछे से कहता है अरे क्या कहा तुमने, मेरे को सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलना। वाइट क्लाउड बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए मन ही मन कहता है फाइन, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, एक बार जब मैं मार्शल आर्ट को मास्टर कर लूँगा तो फिर मैं इस यू डम्पकुन बादशाह को कुचल डालूंगा, क्रश कर दूंगा। और फिर साथ ही वो जोर से चलाते हुए कहता है ओल्डर ब्रदर यू डम्पकुन प्लीज़ मुझे अपने स्टूडेंट के तौर पर रख लो। यू कहता है ऑल राइट लिटिल ब्रदर, अगर तुम वाकई में ये चाहते हो तो मैं तुमको सिखा दूंगा मार्शल आर्ट के कुछ सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन इससे पहले तुम्हारा ये ओल्डर ब्रदर तुमसे एक फेवर चाहता है। और फिर यहाँ पर जो यू रहता है ना वो उसको अपना प्रीस्ट बनाने की प्रोसेस करना शुरू कर देता है शायद, और उसे और बता रहा होता है स्टूडेंट बनने के बाद पुजारी बनने की शर्तें शुरू हो गई हैं, और जो पहली कंडीशन है उसको डराने की, उसे रिस्पेक्ट करवाने की, वो कंडीशन तो मैंने ऑलरेडी अचीव कर ली है। और फिर साथ ही यहाँ पर वाइट क्लाउड के सामने बहुत ही सारे विंडोज़ ओपन हो रही होती है जिसमें बताया जाता है गॉड के सब्स्टिट्यूट के तौर पर तुम गॉड वर्ल्ड में भी आ जा सकोगे। और साथ ही उसे बोला जा रहा होता है कि तुम्हें शपथ खानी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ को गिरवी रखकर। और जो यहाँ पर वाइट क्लाउड रहता है उसे ये सब कुछ बिल्कुल एक गेम की तरह लग रहा होता है और वो इन सबको एक्सेप्ट कर लेता है। और ये होने के बाद यू बोल रहा होता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वाइट क्लाउड इतनी ईजिली उन सारी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेगा। और इस तरह से पुजारी की शपथ पूरी हो गई। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है और जो क्लाउड है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। यू उसे कहता है ऑल राइट आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हो। वो सिर खुजाते हुए कहता है क्या वाकई में। यू कहता है हाँ, आखिर में तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। यू डम्पकुन सोचता है मेरी बातों को अच्छे से फॉलो करने के अलावा उसकी सीखने की क्षमता मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा बेहतर है। जब मैंने उसे वो पंच मारा था क्या उसने उस मुक्के से ही इतना सीख लिया। अगर सब कुछ इसी रेट से चलता रहा तो वो बहुत जल्दी ड्रॉप हैमर पंच मारना सीख जाएगा। यू कहता है ठीक है, आज तुमने जो कुछ भी सीखा है ना उसको एक साथ कनेक्ट करके ट्राई करो और इसी को आज के लिए आप लोग एक पूरा दिन कहेंगे। वो चलाते हुए कहता है क्या फिर कैसे। और फिर साथ ही वो कह रहा होता है वैसे उसकी टीचिंग थोड़ी टफ है और वो सभी मूव को कंबाइन करने के लिए रेडी हो जाता है और ट्राई करके देख रहा होता है। और जो यू है ना उसके पास विंडो ओपन हो रही होती है कि तुम्हारे प्रीस्ट ने 1-2 कॉम्बिनेशन को एक्वायर कर लिया है और साथ ही तुम्हारी खुद की कॉम्बैट पावर भी राइज हो रही है। ये देखकर जो यू है वो काफ़ी खुश हो जाता है और बोल रहा होता है, सोच रहा होता है भले इसकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा पिकी थी लेकिन ये प्रीस्ट सिस्टम काफ़ी नाइस है यार, जब भी वो स्ट्रॉन्गर बनेगा साथ ही मैं भी स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और फिर अगली सुबह का सीन ट्रेनिंग रूम है। जो वाइट क्लाउड है वो जोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है आखिर क्यों, आखिर मैं उस डंजन में क्यों नहीं जा रहा हूँ जिस पर हमला करने के लिए मैंने पहले ही प्लान बनाकर रख लिया है। मुझे खबर मिली है कि वहाँ पर डेफिनेटली स्किल रन भी होंगे। यू कहता है मैं
मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, और अब क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट करूँ? व्हाइट क्लाउड कहता है और आखिर ये द वॉर ऑफ द गॉड्स क्या है? ठीक है यार, युद्ध रोकना ही अच्छा है और वो सब कुछ, और वैसे देखा जाए तो यही बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे उन डेंजर्स के अंदर जाना चाहिए। आखिर हम उन गेट्स के अंदर क्यों जा रहे हैं जो कि हमें कुछ भी नहीं देंगे? यूँ सोच रहा होता है शायद ये एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन है, क्योंकि मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया है। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ सोयुल को भी ऐसे ही महसूस हुआ होगा, बहुत समय पहले भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, ऐसे समय में मुझे अपनी मेच्योरनेस दिखाकर उसको मनाना चाहिए। यू कहता है ठीक है, अभी के लिए शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ये डिसाइड करने के लिए गेट्स के अंदर जा रहे हैं कि गॉड्स की वॉर कब होने वाली है, और साथ ही हम अलग अलग दुनिया के दूसरे गार्ड्स को भी ढूंढने जा रहे हैं, और ये हमारी ड्यूटी है। वो चलाते हुए कहता है भूल जाओ इस बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग गेट के अंदर जा रहे हैं तो मैं नहीं जाने वाला। और वो वहीं आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाता है, और यू को बेहद गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है मैं समझ पा रहा हूँ सोयुल के एक्शंस, और वो गुस्से के मारे उसे गर्दन से पकड़ लेता है और चलाते हुए कहता है बस मेरे को फॉलो करो, जब मैं तुमसे कहूँ मुझे फॉलो करना है तो बस करो। तभी पीछे से सोयुल बोलती है चलो जाने दो, अब लोग ही चलते हैं, वैसे भी अपने पास एक दूसरा मेथड भी है। और फिर वो लोग इसको यहीं छोड़कर चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो व्हाइट क्लाउड रहता है ना, वो गेम खेल रहा होता है और उसका गेम क्लियर हो जाता है। वो कह रहा होता है वॉट, ये ऑलरेडी डन हो गया। और साथ ही वो सोच रहा होता है क्या वो लोग वहाँ पर पहुँच गए होंगे? अब मैं अब भी उसको पुजारी मानना चाहता हूँ, इसलिए शायद मुझे उसको फॉलो करना चाहिए था। साथ ही वो चलाते हुए अपने गेमिंग कंसोल को नीचे फेंक देता है और कह रहा होता है नहीं, मुझे ऐसे किसी चीज़ के बारे में चिंता आखिर क्यों हो रही है? मैंने अपना पूरा मन बना लिया था, और उस डेंजन की जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैंने अपने काफ़ी सारे पैसे भी खर्च कर चुके थे, और मैं जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता हूँ ये उतना ही मुझे परेशान करता है। आखिर वो जानते ही क्या है, मैंने उस डेंजन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करी थी। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है, रोशनी आ रही होती है, इसलिए उसके सिर के ऊपर एक फॉर्मेशन टाइप की बन जाती है, और फिर उसके कमरे से एक ज़ोरदार रोशनी आती है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो यू के सामने समन हो जाता है। यू कहता है ओह ये तो वाकई में काफ़ी अच्छा है, मैं तो इसको कभी भी कहीं पर भी समन कर सकता हूँ। सचमुच ये वीडियो तो वाकई में बहुत अमेजिंग है। व्हाइट क्लाउड चलाते हुए कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? यू उसे बोलता है मैंने तुम्हें अपने गोल्डी पावर के साथ समन करा है, तो अब फिलहाल के लिए शांत हो जाओ और उसको पकड़ो। उसके पीछे एक डरावना सा मॉन्स्टर होता है, और जो अपना व्हाइट क्लाउड है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो वो फटाक से पीछे घूमता है और अपना पूरा गुस्सा उस मॉन्स्टर के ऊपर उड़ा देता है उसे मारकर। ये देखकर यू कह रहा होता है हो बहुत अच्छा, और कह रहा होता है चलो आगे चलते हैं। लेकिन क्लाउड गुस्से के साथ कहता है सीरियसली आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं नहीं चलने वाला। डामकुन कहता है ठीक है फिर यहीं पर खड़े रहो, मैं आगे जा रहा हूँ। और फिर साथ ही वो फिर से अपनी प्रीस्ट को बुलाने वाले एबिलिटी का यूज़ करते हुए उसको समन कर लेता है। तो वो चलाते हुए कहता है फाइन ऐसा करना बंद करो, मैं खुद आ रहा हूँ। और फिर थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, इन लोगों ने यहाँ पर लगभग सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है, और ये इस गेट के एंडिंग तक पहुँच चुके होते हैं शायद। और जो व्हाइट क्लाउड रहता है ना, उसने यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मारने के लिए ड्रॉप हैमर पंच का यूज़ करा था, और वो सक्सेसफुली हो जाता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। यू ये देखता है और कह रहा होता है क्या तुमको ये ड्रॉप हैमर पंच पसंद आया? उसे बेहद ही पसंद आया होता है, लेकिन वो इस तरह से प्रेटेंड करता है जिससे कि उसे पसंद नहीं आया, और चलाते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारा यहाँ पर इस गेट को रिसर्च करने का काम हो जाएगा या जो भी हो, फिर आप लोग यहाँ से चलेंगे ताकि मैं जाकर गेम खेल सकूँ। यू डामकुन कहता है कि आप लोग यहाँ से चलेंगे, आखिर से तुम्हारा क्या मतलब? अब ये सब कुछ तो शुरू ही हुआ है, अपन ने तो बस अभी गेट के अंदर ही विजिट करा है, लेकिन अपन के रियल डेस्टिनेशन तो कहीं और है। यू ने यहाँ पर अपने गॉड रेपुटेशन के 2300 पॉइंट खर्च कर दिए होते हैं ताकि वो अपने साथ व्हाइट क्लाउड को भी दूसरे डायमेंशन में ले जा सके। तो दिखाया जाता है उसके नीचे पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन बन जाती है। यू कह रहा होता है क्या तुमने वो देखा? और व्हाइट क्लाउड भी उनके साथ दूसरे डायमेंशन में जाने लगता है, और साथ ही वो चलाते हुए कहता है यू डमकुन बास्टर्ड कहीं का। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही। अब लोग बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।